हेलो एवरीवन। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम कंपाउंड स्ट्रेसेस पढ़ रहे थे। पिछली क्लासेस में हमने स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशंस के डेरिवेशन किए थे, मोर सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। राइट, कुछ रिकैप करते हैं मोर सर्कल के बारे में। राइट, मोहर सर्कल। मोर सर्कल क्या होता है कि हम स्टेट ऑफ स्ट्रेस को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे हमारा ये कोई स्टेट ऑफ स्ट्रेस एलिमेंट है, यहाँ पे हमारा सिग्मा एक्स क्या है, टेंसाइल है, और यहाँ पे हमने सिग्मा एक्स मान लिया और सिग्मा वाई हमने माना है कैसा है, कंप्रेसिव है। सिग्मा वाई कंप्रेसिव है। राइट, वाई कंप्रेसिव है। तो इसके लिए हम मोर सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे? हमने अज्यूम किया है कि यहाँ पे नो शेयर स्ट्रेसेस। राइट, तो हमारा मोर सर्कल होगा, मोर सर्कल में एक्स कोऑर्डिनेट हमारा सिग्मा एक्स को रिप्रेजेंट करता है और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो शेयर स्ट्रेस टो एक्स वाई को रिप्रेजेंट करता है। राइट, तो सबसे पहले है हमारा सिग्मा एक्स, ये हमारा पॉजिटिव एक्सेस है, ये हमारा नेगेटिव एक्सेस है। राइट, ये हमारा पॉजिटिव एक्सेस है और ये नेगेटिव एक्सेस है। पहला है सिग्मा एक्स हमारा कैसा है, टेंसाइल है। राइट, उसके करस्पॉन्डिंग इस ए पॉइंट पे कोई शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है 0 है, तो मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, सिग्मा एक्स। राइट, इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या बनेगा, इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनेगा सिग्मा एक्स कॉमा व्हाट, 0। शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा सिग्मा एक्स कॉमा 0। वाई हमारा कंप्रेसिव है, तो सिग्मा वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ सिग्मा वाई, मतलब इसे हम नेगेटिव एक्सेस के ऊपर ड्रॉ करेंगे। राइट, नेगेटिव एक्सेस पे यहाँ पे हमारा इसका कोऑर्डिनेट, वाई एक्सेस पे भी शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा सिग्मा वाई एंड 0। ये जो ए एंड बी पॉइंट है, ए एंड बी पॉइंट है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ मोर सर्कल। राइट, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला जो सर्कल होगा यही हमारा क्या कहलाएगा, मोर सर्कल हो जाएगा, इस तरह से। ओके, ये हमारा मोर सर्कल हो गया। राइट, जब इस तरह से स्ट्रेसेस लग रहे हो किसी भी एलिमेंट पे, ये हमारा, जब यहाँ पे कोई शेयर स्ट्रेस नहीं है तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहलाएंगे। राइट, ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये एक्सट्रीम पॉइंट माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। जब इस ए पॉइंट से हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो हमें कौन सा पॉइंट मिलता है, जैसे ये हमारा सी पॉइंट मिला। इस सी पॉइंट पे सिग्मा की वैल्यू कितनी है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू कितनी है, 0, और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ रही है, टॉ मैक्स के बराबर। राइट, शेयर स्ट्रेस हमारा कितना है, टॉ मैक्स, मतलब ये कितना रोटेट करा रहे हैं हम, 90 डिग्री। ओके, मतलब इसी एलिमेंट को हम 90, यहाँ पे हमारा रोटेशन क्या होता है, 2 थीटा का होता है, और यहाँ पे हमारा एलिमेंट में जो रोटेशन होता है वो कितना होता है, थीटा का होता है। ओके, अगर हम इस एलिमेंट को थीटा डिग्री से रोटेट करा देते हैं, इस एलिमेंट को अगर हम थीटा डिग्री से रोटेट करा देते हैं, थीटा इक्वल टू व्हाट, 45 डिग्री, तो हमारी जो स्टेट ऑफ शेयर की जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस मिलेगा वो कैसा मिलेगा, जब इस एलिमेंट को हम 45 डिग्री से रोटेट करा देते हैं तो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन हमारा कैसा आएगा, इस तरह से आएगा। राइट, यहाँ पे रोटेशन कितना है, 45 डिग्री का। राइट, इस तरह से जब रोटेशन करके इस
ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट ऑफ स्ट्रेस में जब हम इसके सरफेस पे स्ट्रेसेस निकालते हैं तो नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, राइट, इस पॉइंट पे, टी पॉइंट पे। और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगा, डी पॉइंट होगा जो 180 डिग्री रोटेट कर रहा है। 180 डिग्री रोटेट कर रहा है मतलब एक्सिस पे ये कितने डिग्री रोटेट कर रहा होगा, 90 डिग्री, मतलब ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, राइट। तो सिग्मा वाई डैश की वैल्यू भी कितनी है, 0, राइट। और उसी प्लेन पे सी पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, टॉम एक्स, मतलब टॉम एक्स कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो मतलब ये इस मेंबर को कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हमारा शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, राइट। ये हमारा टॉ मैक्स हो गया, ओके। यहाँ पे हमारा शेयर स्ट्रेस डी पॉइंट पे कैसा लग रहा है, ये हमारा डी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ओके। तो डी पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो ये इस एलिमेंट या फिर इस स्टेट को कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस का डायरेक्शन कैसा रहेगा, इस तरह से, ओके। मतलब ये इस एलिमेंट को क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है। तो हमें जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस मिलेगी एट 45 डिग्री रोटेशन, वो कैसी मिल रही है, ओनली शियर स्ट्रेसेस मिल रहे हैं, राइट। यहाँ पे शियर स्ट्रेसेस मिल रहे हैं, राइट। तो ये क्या कहलाती है, स्टेट ऑफ प्योर शियर। मतलब यहाँ पे सिर्फ शियर स्ट्रेसेस ही लग रहे हैं, इस पे कोई भी नॉर्मल स्ट्रेसेस नहीं लग रहे हैं इस एलिमेंट पे, राइट। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी मेंबर जो होता है, हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी मेंबर होता है, इस मेंबर पे पी लोड लग रहा है। इस पी लोड लगने के कारण ये जो पॉइंट है सिर्फ टेंसाइल में ही सेफ नहीं होना चाहिए, डिफरेंट डायरेक्शन ओरिएंटेशन, मतलब इस डायरेक्शन में इस पे लगने वाले स्ट्रेसेस की क्या बिहेवियर है, इस डायरेक्शन में स्ट्रेसेस का क्या बिहेवियर है, इन सभी डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस का बिहेवियर है या स्ट्रेसेस की जो वैल्यू है, वो इस मटेरियल की जो परमिसिबल स्ट्रेंथ है उससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ही हमारा पूरा का पूरा सेक्शन क्या होगा, सेफ होगा, राइट। तो अलग अलग ओरिएंटेशन पे स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या होती है, इस पी लोड के कारण चेंज होती रहती है, जैसे हमने यहाँ पे देखा है, राइट। जैसे हमारा सिग्मा एक्स डैश का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 इंटू व्हाट, cos 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ओके। तो यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो अलग अलग ओरिएंटेशन पे हमें स्टेट ऑफ स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। और उसी पॉइंट पे शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या होती है, वो हम इस रिलेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नेगेटिव ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 इंटू साइन 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, राइट। यही हम मोर सर्कल के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं मोर सर्कल के एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट पे जो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं डायमेट्रिकली, ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहलाते हैं, ओके। वाई एक्सिस के अलोंग जो भी हमारे डायमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये हमारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसी स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो किसी थीटा रोटेशन पे आ रही है, कितने 45 डिग्री विद प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, जो हमारी प्योर शियर को रिप्रेजेंट करती है, प्योर शियर, जहां पे शियर स्ट्रेसेस कैसे होंगे, शियर स्ट्रेसेस मैक्सिमम रहेंगे, ओके। तो ये हमारे केसेस हो गए, राइट। तो प्योर शेयर का मोर सर्कल कैसा बनेगा, प्योर शेयर का मोर सर्कल बनता है जिसका ओरिजिन कहाँ पे रहेगा, सेंटर पे कोऑर्डिनेट एक्सिस के, ओके। और यहाँ पे हमारे ए पॉइंट रहेगा और यहाँ पे हमारा बी पॉइंट रहेगा। मतलब प्योर शेयर की कंडीशन क्या रहती है, कुछ इस तरह से रहती है, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस लग रहा है इस फेस पे और इस फेस पे भी शेयर स्ट्रेस लग रहा है, इस तरह से, ओके। तो यहाँ पे ए फेस पे जो शेयर स्ट्रेस लग रहा है, ये इस मेंबर को किस डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है। तो मतलब हमारा मोर सर्कल का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा शियर का, वो कैसा रहेगा, इसकी वैल्यू टॉ 1 मान ली मैंने,
और नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो मतलब कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 0, tau 1, राइट। वो कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव है तो यहाँ पे 0, tau 1, राइट। ये हमारा एक कोऑर्डिनेट हो गया सर्कल का जो उसकी पेरिफेरी पे लाई कर रहे हैं। सेकंड बी पॉइंट लेते हैं। बी पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे इसकी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, tau 1, राइट। और ये शेयर स्ट्रेस इस एलिमेंट को क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है। तो साइन कन्वेंशन में हमने देखा था कि जब उस एलिमेंट को क्लॉकवाइज रोटेशन कर देते हैं तो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू हम क्या अज्यूम करके चलते हैं, नेगेटिव, राइट। तो हमारे यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0, tau 1। ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ओके। अब ए एंड बी पॉइंट जो है वो डायमेट्रिकली अपोजिट है सर्कल के, और उसका सर्कल का ओरिजिन कहाँ है, 0 पे है। ये हमारी क्या होगी, रेडियस होगी। इस रेडियस और इसे सेंटर मान के हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, राइट। ये जो सर्कल हुआ ये हमारा क्या हो गया, मोर सर्कल फॉर प्योर शेयर, ओके, मोर सर्कल फॉर प्योर शेयर। इस तरह से हम सभी किसी का भी मतलब किसी भी स्टेट ऑफ स्ट्रेस का 2D प्लेन में जब लग रहे हो तो हम उसका मोर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। राइट, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला हम देखते हैं हुक्स लॉ फॉर हुक्स लॉ फॉर प्लेन स्ट्रेस, ओके। जैसे हमारा कोई एलिमेंट है, राइट, इस एलिमेंट पे इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, सिग्मा एक्स लग रहा है, यहाँ पे भी क्या लग रहा है, सिग्मा एक्स लग रहा है। इस डायरेक्शन में हमारा सिग्मा वाई लग रहा है, और यहाँ पे क्या लग रहा है, सिग्मा वाई लग रहा है। इस तरह से हमारा एलिमेंट दे रखा है, राइट। तो सिग्मा एक्स के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस कितना होगा, सिग्मा एक्स के कारण इस डायरेक्शन जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, एप्सिलॉन एक्स, राइट। सिग्मा एक्स के कारण वाई डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, अगर यहाँ पे फोर्स टेंसाइल है तो स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन कितना होता है, हमारा पॉइजन रेशो होता है क्या, lateral strain divided by longitudinal strain, राइट। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हमारा कितना है, अब अगर ई एक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन कितना होगा, ई वाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या है कि माइनस ऑफ म्यू इंटू एक्स, राइट। तो टोटल स्ट्रेन इन सिमिलरली वाई लोडिंग के कारण एक्स डायरेक्शन में कैसी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, माइनस ऑफ म्यू इंटू ई वाई। ये वाई डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन हो गया, ओके ओके। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं, ई एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा अपॉन ई माइनस म्यू इंटू ई वाई को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा वाई अपॉन ई इज इक्वल टू व्हाट, एप्सिलॉन एक्स, मतलब टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। तो एप्सिलॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ई बाहर आ जाएगा तो आएगा सिग्मा एक्स माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई। ये हो जाएगी 2D प्लेन में जब स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी हो, राइट। और ई वाई आ जाएगा 1 अपॉन ई इंटू सिग्मा वाई माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स, राइट। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो बॉडी है वो सिग्मा एक्स के कारण एलोंगेट हो रही है, राइट। और सिग्मा वाई लगने के कारण पॉइजन रेशो, पॉइजन इतना एलोंगेशन हुआ, ये कितना हुआ मैंने अज्यूम किया ई एक्स का, राइट। सिग्मा वाई लगने के कारण इसमें क्या आया, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, राइट। तो
कितना कॉन्ट्रैक्शन आ गया पॉइजनस रेशो के कारण, जो कि कितना आया माइनस म्यू इंटू सिग्मा एप्सिलॉन वाई, राइट। तो टोटल फाइनल इसमें कितना हो गया, इलोंगेशन कितना होगा, इलोंगेशन मतलब स्ट्रेन कितना आया, डेल्टा एक्स बोले तो एक्स डैश इज इक्वल टू ई एक्स माइनस म्यू इंटू ई वाई, मतलब वाई डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन इतना प्रोड्यूस होगा। तो ई एक्स जो है वो क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन ई, हुक्स लॉ से हम कह सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, ई इंटू एप्सिलॉन एक्स, सिग्मा एक्स इक्वल टू ई एक्स क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन ई, राइट, माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई ई। तो अल्टीमेट स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ई कॉमन ले लिया तो 1 सिग्मा एक्स माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई। ओके, सिमिलरली स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ई इंटू सिग्मा वाई माइनस म्यू इंटू सिग्मा। इस तरह से हम स्ट्रेन्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। फिर हमारा है स्ट्रेन एनर्जी का कंसेप्ट। अगला है स्ट्रेन एनर्जी फॉर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। ओके, स्ट्रेन एनर्जी फॉर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन ये क्या है, जैसे हमने देखा था पहले, जब हमारा एक्सियल लोड लग रहा है, कैसा एक्सियल लोडिंग ग्रेजुअली, पी लोड हमारा ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, सर्टेन इलोंगेशन आएगा डेल्टा एल का, उसके करस्पॉन्डिंग हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते थे। यहाँ पे हमारा स्ट्रेन होता है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल ई एक्स, और यहाँ पे हमारा सिग्मा आता है पी डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, ये हमारा ए है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है कुछ इस तरह से, राइट। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी स्टोर्ड फॉर यूनिट एलोंगेशन, राइट, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कर्व होता है वही हमारी स्ट्रेन एनर्जी शो करती है। अगर हम अज्यूम करते हैं कि हमारा कर्व कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब सिग्मा और स्ट्रेन का जो कर्व है वो कैसा अज्यूम किया, स्ट्रेट लाइन अज्यूम किया, तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर्ड हुई, एरिया अंडर दिस कर्व, ये कितना है 1/2 इंटू सिग्मा इंटू ई एप्सिलॉन, राइट। ये केस कब आया, जब हमारी स्ट्रेन एनर्जी किसमें स्टोर हो रही है, एक्सियल लोड एनर्जी इन प्लेन स्ट्रेस, इन प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। स्ट्रेन एनर्जी इन प्लेन स्ट्रेस कंडीशन मतलब हमारा स्ट्रेस एलिमेंट कैसा है, कुछ इस तरह से है। यहाँ पे हमारा लग रहा है सिग्मा एक्स, यहाँ लग रहा है सिग्मा वाई, ओके, यहाँ पे शियर स्ट्रेस लग रहा है तो एक्स वाई। तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर होगी, U इज इक्वल टू इंडिविजुअल 1/2 इंटू सिग्मा एक्स इंटू एप्सिलॉन एक्स प्लस सिग्मा वाई इंटू एप्सिलॉन वाई प्लस तो एक्स वाई इंटू गामा एक्स वाई। ये शियर स्ट्रेन, स्ट्रेन ये शियर स्ट्रेस, राइट। इस तरह से हमारी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई। अब इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को जब हम मोर सर्कल पे ड्रॉ करते हैं तो हमें किसी ओरिएंटेशन पे प्लेन स्ट्रेसेस मिलेंगे। ये हमारी अगर सिग्मा एक्स है उसके करस्पॉन्डिंग ये हमारा जो कोऑर्डिनेट आएगा ए पॉइंट का वो कुछ यहाँ पे आएगा सिग्मा एक्स कॉमा तो एक्स वाई, राइट। ये कोऑर्डिनेट हो गया इस ए पॉइंट का। ये हमारा बी पॉइंट है तो बी पॉइंट के लिए हमने यहाँ पे कहीं सिग्मा वाई बना, तो इसको ये क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है तो हमारा शियर की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो बी कोऑर्डिनेट हमारा यहीं कहीं पे आया सिग्मा वाई माइनस टॉ।
राइट। इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो हमारी क्या कहलाती है, डायमीटर ऑफ सर्कल। यहाँ पे सेंटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू एन जीरो। राइट। इसे सेंटर मान के, इसे रेडियस मान के जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल हमारा जो होगा वो क्या कहलाएगा, मोल। ये जो पॉइंट है सी एंड डी, ये हमारे क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, जो कि कितना है, सिग्मा वन सिग्मा टू। राइट। अगर हम स्ट्रेन एनर्जी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को कंसीडर करके चलते तो हमारी क्या रहेगी, इफ सिग्मा वन एंड सिग्मा टू आर प्रिंसिपल stress, then strain energy, then strain energy कितनी होगी, 1/2 इंटू सिग्मा वन इंटू एप्सिलॉन वन प्लस सिग्मा टू इंटू एप्सिलॉन टू। हमने एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन टू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। राइट। एप्सिलॉन वन इज इक्वल टू व्हाट, 1/E इंटू सिग्मा वन माइनस म्यू इंटू सिग्मा टू। राइट। एप्सिलॉन टू की वैल्यू क्या होती है, 1/E इंटू सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू माइनस म्यू इंटू सिग्मा वन। दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी का रिलेशन क्या आएगा, अगर 1/E हम बाहर ले लेते हैं तो 1/2E इंटू सिग्मा वन माइनस म्यू इंटू सिग्मा टू प्लस सिग्मा टू इंटू सिग्मा टू माइनस म्यू इंटू सिग्मा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2E इंटू सिग्मा वन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ म्यू सिग्मा वन सिग्मा। राइट। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के अंदर स्ट्रेन एनर्जी कितनी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर होती है। राइट। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। ओके, ये इसकी स्ट्रेन एनर्जी होगी। राइट। तो बस यही हमारे डेरिवेशन है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्लेन स्ट्रेसेस का। क्वेश्चन है, हमें स्टेट ऑफ स्ट्रेस दे रखा है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस दे रखा है इस तरह से। यहाँ पे टेंसाइल लोडिंग है 50 MPa की। ओके। यहाँ कंप्रेसिव लोडिंग है 10 MPa की। और शियर स्ट्रेस दे रखा है कितना, 40 MPa का। राइट। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल प्लेन्स, दी प्रिंसिपल प्लेन्स, फिर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस, और तीसरा है नॉर्मल स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस। ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइट। तो सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, जनरल रिलेशंस यूज करते हैं। राइट। तो सबसे पहले है हमारा प्रिंसिपल प्लेन्स। उसके लिए हमने रिलेशन देखा था 10
थीटा 2p इज इक्वल टू व्हाट, 2 टॉ xy डिवाइडेड बाय सिग्मा x माइनस सिग्मा y। राइट, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। 2 शियर स्ट्रेस कैसा है, पॉजिटिव है, 40 डिवाइडेड बाय सिग्मा x की वैल्यू कितनी है, 50 माइनस सिग्मा y कैसा कंप्रेसिव, तो हमारा वैल्यू नेगेटिव आएगी -10। इसे सॉल्व करने से हमारे पास वैल्यू आएगी 80 डिवाइडेड बाय 60। तो 2 थीटा p इज इक्वल टू 53 डिग्री 30 मिनट। ओके, तो यहाँ से हमारा थीटा p आ जाएगा 26 डिग्री एंड 56 मिनट्स। ये तो हो गया हमारा एक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। राइट, दूसरा जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस रहेगा वो उससे 190 डिग्री पे रहेगा। राइट, मतलब यहाँ पे अगर ये सिग्मा 1 है तो सिग्मा 2 जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस रहेगा वो इसकी कितनी 90 डिग्री एंगल पे रहेगा। तो थीटा p1 तो ये हो गया, और थीटा p2 जो होगा वो क्या होगा, थीटा p1 प्लस 90 इज इक्वल टू 26 डिग्री 56 मिनट प्लस 90 इज इक्वल टू 116.86 डिग्री। ये हमारे पास सेकंड प्रिंसिपल प्लेन आ गया। सेकंड चीज हमें निकालनी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। राइट, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है सिग्मा मैक्स कितना था और सिग्मा 1 कितना था, सिग्मा x प्लस सिग्मा y अपॉन 2 प्लस व्हाट, सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ xy का होल स्क्वायर। राइट, सिग्मा x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50, सिग्मा y माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अंडर रूट 50 माइनस ऑफ माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। टॉ की वैल्यू कितनी है 40 का। राइट, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 40 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अंडर रूट 60 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करने से हमारे पास शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आएगी 20 प्लस 50 मतलब 70 MPa मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस है। राइट, सिग्मा 2 सिग्मा मिनिमम माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कितना होगा, सिग्मा x प्लस सिग्मा y अपॉन 2 माइनस अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस टॉ xy का स्क्वायर। राइट, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 50 माइनस 10 अपॉन 2 माइनस ऑफ 50 माइनस ऑफ माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। ओके, देन यहाँ पे आ जाएगा ये हमारी 20 माइनस व्हाट 50, मतलब माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू हमारी आ रही है -30 MPa। ओके, तो ये हमारे हो गया माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। अब हम चेक करते हैं कि जो हमने दो रोटेशंस एंगल बना निकाले फाइंड आउट किए थे, क्या थीटा p1 इज इक्वल टू 26.56 डिग्री और थीटा p2 जो था वो हमारा 106.56 डिग्री है। ये कौन सा किसके लिए है, ये मेजर प्रिंसिपल के लिए या माइनर प्रिंसिपल के लिए, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होती है सिग्मा x डैश की, वो क्या है सिग्मा x प्लस सिग्मा y अपॉन 2 प्लस सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस टॉ xy इंटू साइन 2 थीटा। राइट, अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और जो सिग्मा की वैल्यू आएगी या तो क्या आएगी सिग्मा 1 आएगी और सिग्मा 2 आएगी, जिस प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के करस्पॉन्डिंग आएगी तो उसका रोटेशन हमें पता चल जाएगा। राइट, तो यहाँ पे हम सिग्मा 1 की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी है 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 50
-10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस ट्वाइस ऑफ, अगर हम फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं 26.56 प्लस टो एक्स बाय 40 इंटू साइन ट्वाइस ऑफ 26.56, राइट। इसे अब सॉल्व करने से हमारे पास क्या आएगा, 20 प्लस 30 इंटू कॉस 53.13 प्लस 40 इंटू साइन 50.2। इसे सॉल्व करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20 प्लस 18 प्लस 32, राइट। तो सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल टू व्हाट, 70। इसके करस्पॉन्डिंग हमारा रोटेशन कितना है, 26 डिग्री पॉइंट 56, राइट। ये हमारा सिग्मा मैक्स के करस्पॉन्डिंग रोटेशन हो गया। और सिग्मा 2 की वैल्यू है -30 MPa, और यहाँ पे हमें कितना रोटेशन प्रोवाइड कराना है, ये हमारे प्रिंसिपल प्लेन्स हो गए, राइट। और ये हमारे उस प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू होगी। स्टेट ऑफ स्ट्रेस में ड्रॉ करते हैं। जैसे हमारा इनिशियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमारा लग रहा है कितना शेयर, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एक्स है हमारा 50। यहाँ पे हमारा कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है कितना, 10 का, 10 सिग्मा वाई, टेंसाइल सिग्मा एक्स यहाँ पे 50। शेयर स्ट्रेसेस का डायरेक्शन कुछ इस तरह से दे रखा है, जो कि 40, राइट। इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को कितना रोटेट कराने से हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलेंगे, इसे हम यहाँ पे रोटेट कराया, कितने डिग्री से, 26.56 डिग्री से। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सिग्मा 1, इसकी वैल्यू कितनी है, 70। यहाँ से 116 डिग्री, 160.56 डिग्री पे हमें सिग्मा 2 मिलेगा इस डायरेक्शन में, राइट। इस डायरेक्शन में, जो कैसा है, कंप्रेसिव है। यहाँ पे 30 MPa, राइट। ये हमारा स्टेट ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया, स्टेट ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड देयर प्लेन। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास था अंडर रूट व्हाट, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई का स्क्वायर, राइट। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अंडर रूट 50 माइनस ऑफ -10 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई की वैल्यू 40 का स्क्वायर। तो हमारे पास मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आएगी 50 MPa। ओके, अब इस मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का प्लेन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें पता है क्या, कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का जो प्लेन होता है वो प्रिंसिपल प्लेन से कितना, 45 डिग्री ज़्यादा रहता है। प्रिंसिपल प्लेन कितना है हमारा, 26.56 डिग्री प्लस 45 मतलब 71.56 डिग्री,
ये कैसे पता चला? जैसे हमारा कोई ये शेयर स्ट्रेस का मोर सर्कल जब हम ड्रॉ करते थे, ओके, तो यहाँ पे इस सेंटर के करस्पॉन्डिंग जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी? टॉम एक्स, राइट। ये क्या है हमारा? सिग्मा वन, राइट। मतलब यहाँ पे ये रोटेशन कितना दे रहे हैं हम? 90 डिग्री का। तो प्लेन स्टेट ऑफ स्ट्रेस के प्लेन को हमें कितना रोटेट कराना पड़ेगा? ये अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 45 डिग्री। कहाँ से? सिग्मा वन से, राइट। अभी हमारा सिग्मा वन कैसा है? अभी जैसे हमारा ये सिग्मा एक्स है, यहाँ पे सिग्मा वाई है, और यहाँ पे टॉ एक्स है, और यहाँ पे कोई शेयर स्ट्रेस है, राइट। इसके करस्पॉन्डिंग हमारा ये क्या है? सिग्मा वन। इसके यहाँ पे 45 डिग्री का रोटेशन जब कराएंगे तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? यहाँ पे ये एंगल कितना है? 26.5 डिग्री। तो हमें जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस मिली जो कितनी रोटेट कर रही है? 71.56 डिग्री से। ओके, यहाँ पे ये जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है ये रोटेशन कितना है? 71.56 डिग्री से, राइट। यहाँ पे ये थीटा इक्वल टू 71.56 डिग्री। ओके, यहाँ पे हमारी जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है, टॉम एक्स की वैल्यू, वो कितनी है? टॉम एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, वो कितनी है? 50। यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, और 50, राइट। और इस शेयर स्ट्रेस पे, इस पॉइंट पे, इस टॉम एक्स पे क्या कि मतलब सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम शेयर पे? सेकेंड चीज हमें ये निकालने कि यहाँ पे ये जो सिग्मा की वैल्यू है वो कितनी होगी। इस वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो यहाँ पे सिग्मा एक्स डैश का जो रिलेशन था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू साइन 2 थीटा, राइट। इस रिलेशन में अगर हम थीटा इक्वल टू 71.56 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी ये हमें पता चल जाएगी। ओके, और इस स्टेट में सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी होगी वो क्या करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिग्मा टू इज इक्वल टू 71.56 प्लस व्हाट? 90 डिग्री। इससे हमारे पास सिग्मा वाई डैश आ जाएगा। तो सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल टू व्हाट? 50 माइनस 10 अपॉन 2 प्लस 50 माइनस ऑफ माइनस 10 अपॉन 2 इंटू कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 71 पॉइंट ट्वाइस ऑफ 71.56 प्लस टो एक्स वाई 40 इंटू साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ 71.56, राइट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू, राइट। तो यहाँ से हमारी सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू कितनी आएगी? ये हो गया 20 प्लस 30 इंटू कॉस ट्वाइस ऑफ 71.56 प्लस 40 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 71.56। इसे सॉल्व करेंगे। 20 प्लस 30 इंटू कॉस 2 इंटू 71.56 प्लस 40 इंटू साइन 2 इंटू 71.56। इससे हमारे सिग्मा वन की वैल्यू आ रही है 20। सिग्मा वन की वैल्यू आ रही है, सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू आ रही है 20 एम्पियर,
राइट। तो हमारे पास सिग्मा एक्स डैश आ गया 20 MPa, मतलब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होगा वो कितना होगा 20। इसे हम किसी दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, राइट। जैसे हमारा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस जो है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस है वो कहाँ लाई करेगा, एट जस्ट अबव नॉर सेंटर, राइट। मतलब यहाँ पे ये जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है वो कहाँ लाई करेगा, इस सेंटर के ऊपर। इस सेंटर का पॉइंट क्या है, जब यहाँ पे ये अगर सिग्मा 1 है, यहाँ पे सिग्मा 2 है, तो यहाँ पे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2, या फिर यहाँ पे कहीं सिग्मा x है, यहाँ पे सिग्मा y है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, सिग्मा x प्लस सिग्मा y अपॉन 2, राइट। तो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस एट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना आ जाएगा, सिग्मा x प्लस सिग्मा y अपॉन 2। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 50 माइनस व्हाट, 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 20। या फिर इसे और तरीके से भी निकाल सकते हैं, सिग्मा एट टॉ मैक्स कितना होगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2। सिग्मा 1 हमारा कितना था, 70 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2, 40 अपॉन 2। हर तरीके से हमारा यही आएगा, राइट। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, मोर सर्कल से ड्रॉ करते हैं, राइट। सारे पैरामीटर अगर हम मोर सर्कल से फाइंड आउट करते हैं तो कैसे आएगा, मेथड 2 है सॉल्विंग बाय यूजिंग मोर सर्कल। ओके, तो मोर सर्कल ड्रॉ करते हैं। जैसे हमारे पास स्टेट ऑफ स्ट्रेस कैसी दे रखी है, कुछ इस तरह से दे रखी है। यहाँ पे है 50, राइट, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस कितना है, 40 है, यहाँ पे भी शेयर स्ट्रेस कितना है, 40 है, यहाँ पे कंप्रेसिव लोड लग रहा है 10 MPa का। ओके, यहाँ पे कंप्रेसिव लोड लग रहा है 10 का। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, राइट। इसे हमने ए पॉइंट अज्यूम किया, ये हमारा फेस जो है वो ए फेस है और ये जो है वो बी फेस है, राइट। तो मोर सर्कल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ किया। ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, ओके। फिर फर्स्ट है हमारा ए पॉइंट, जहां पे 50, जिसका कोऑर्डिनेट का टेंसिल फोर्स कितना लग रहा है, 50 का, मतलब सिग्मा एक्स की वैल्यू, और यहाँ पे क्या है, टॉ एक्स आता है, एक्स वाई। तो एक्स कोऑर्डिनेट पे कितना 50 और वाई कोऑर्डिनेट पे 40, राइट। तो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो जाएगा, ए फेस के लिए 50, 40, राइट। यहाँ में मतलब 50, और ये शेयर स्ट्रेस इस एलिमेंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो मतलब टॉ की वैल्यू हमारी क्या आएगी, +40। तो मतलब यहाँ पे कहीं हमारा ए पॉइंट होगा, ओके। यहाँ पे हमारा कहीं ए पॉइंट होगा, इधर कहीं मान लेते हैं। जैसे ये 10, 20, 30, 40 और 50, 10, 20, 30 और 40। यहाँ पे हमारा कहीं ये ए पॉइंट हो गया, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 50, 40, ओके। फिर सेकंड है बी फेस, जो कि उससे कितना 90 डिग्री एंगल पे है, एडजेसेंट फेस। मोर सर्कल पे वो कितने डिग्री एंगल पे होगा, 180 डिग्री प्लेन पे, राइट। तो मतलब वो कोऑर्डिनेट यहाँ पे कहीं आएगा। ये हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू कितनी है, -10 है, यहाँ पे ये -10, और करस्पॉन्डिंग शेयर कितना होगा, -40, राइट, क्योंकि ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है, तो -40। तो हमारा कोई पॉइंट यहाँ पे हो गया बी, -10 एंड -40, राइट। आई होप ये आपको समझ में आ गया। ये ए एंड बी जो पॉइंट है, ये क्या कहलाएंगे,
मोर सर्कल के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, राइट। मतलब यहाँ से ये हमारे हो जाएंगे ए एंड बी प्लेन, राइट। ये हमारे ए एंड बी पॉइंट हो गए, और इनको मिलाने वाली जो लाइन सर्कल होता है यही हमारा मोर सर्कल होगा। इसे हम सेंटर कोऑर्डिनेट अज्यूम करते हैं, राइट। इसे सेंटर और इससे रेडियस मान के जब सर्कल ड्रॉ करेंगे तो सर्कल कैसा ड्रॉ होगा, ये हमारा मोर सर्कल हो गया, राइट। ये हमारा मोर सर्कल हो गया। यहाँ की वैल्यू मेरे को पता है ये कितनी है, 40 है। अब मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, राइट। ये डिस्टेंस यहाँ का सेंटर कितना होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 एंड 0। सिग्मा एक्स कितना है 50 माइनस 10 अपॉन 2, मतलब कितना आ गया 20, राइट। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 20,0, राइट। ये हमारा कोऑर्डिनेट है। ये 20 है, ये 50 है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 30, ये 30 है। तो हम रेडियस इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारी रेडियस 40 का स्क्वायर प्लस व्हाट 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 50 एमपीए, राइट। यहाँ से ये रेडियस है, तो यहाँ से ये कितनी होगी, ये भी रेडियस आर ही होगी सर्कल की, राइट। मतलब ये भी हमारी, अगर ओ ए अगर रेडियस है तो ओ सी भी क्या होगी, ओ ए इज इक्वल टू व्हाट ओ सी। तो ओ ए इक्वल टू व्हाट 50, देन ओ सी इज इक्वल टू व्हाट 50। मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है हमारी 50। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सिग्मा 1,0। तो सी इक्वल टू व्हाट, अगर यहाँ पे ये m मान लिया हमने, तो सी उस एम सी कितना हो जाएगा, एम सी इज इक्वल टू व्हाट ओ एम प्लस ओ सी। कितना है 20 प्लस 50 इक्वल टू 70। तो हमारे पास सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 एम्पियर, राइट। अब हमें सिग्मा 2 निकालना है। तो सिग्मा 2 हमारा कहाँ रहेगा, यहाँ पे। ये क्या है सिग्मा 2, राइट। अगर ओ इस पॉइंट को मैंने डी माना है, तो अगर ओ डी इज इक्वल टू वॉट ओ सी इज इक्वल टू वॉट रेडियस, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है आर, ये कितनी डिस्टेंस है मेरी 20। तो मेरी सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा 2 आ जाएगा मैग्नीट्यूड में आ जाएगा, सिग्मा 2 कितना आ जाएगा मेरा मैग्नीट्यूड में देखे तो आर माइनस वॉट 20, राइट। आर कितना है मेरा 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 एम्पियर। ये किस डायरेक्शन में है, एक्स कोऑर्डिनेट के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये कॉम्प्रेसिव रहेगा, राइट। और हम इसे लिख सकते हैं -30 एम्पियर। ओके। अब है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ होगा, इस सर्कल का एक्सट्रीम वाई कोऑर्डिनेट। मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी टॉ मैक्स, राइट। यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी ये क्या कहलाएगी टॉ मैक्स। टॉ मैक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा जब यहाँ पे ये सेंटर पे मैच करता है, राइट। टॉ मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है आर के बराबर, राइट। तो टॉ मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, टॉ मैक्स इज इक्वल टू व्हाट रेडियस ऑफ मोर सर्कल, जो कितनी है 50 एम्पियर। ओके। यहाँ से हमने टॉ मैक्स को फाइंड आउट कर लिया, राइट। टॉ मैक्स के करस्पॉन्डिंग हमारी नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, जो यहाँ पे इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है कितना है 20। एट टॉ मैक्स नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट 20 एम्पियर। सेंटर ऑफ जो सर्कल होगा वही हो जाएगा, राइट। यहाँ की वैल्यू हमारे पास कितनी है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू व्हाट 20। ये हमारे पास
नॉर्मल स्ट्रेस एट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ जाएंगे। ओके, ये हमारे पास हो गया टॉम एक्स। फिर हमें निकालने हैं प्रिंसिपल प्लेन्स। प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन कितना है? जैसे ये जो प्लेन है ये हमारा कौन सा फेस है? ये ए फेस है। यहां से प्रिंसिपल प्लेन जो है ये कितने डिग्री एंगल पे है? 2 थीटा पी डिग्री एंगल पे है, राइट। तो tan 2 थीटा पी इज इक्वल टू व्हाट? अगर ये ए है, इस डिस्टेंस इसको मैंने अगर L मान लिया, राइट, या फिर x मान लिया, तो tan 2 थीटा पी इज इक्वल टू व्हाट? ax डिवाइडेड बाय व्हाट? इस पॉइंट को O है तो OX, राइट। ax की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 40। ये वैल्यू कितनी है? 40। और OX की वैल्यू कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास? 30 डिवाइडेड बाय 30, राइट। तो 2 थीटा पी इज इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स 40 अपॉन 30। इसे सॉल्व करने से हमारे पास 2 थीटा पी की वैल्यू कितनी आएगी? tan इनवर्स 40 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 53.13, राइट। तो 2 थीटा पी इज इक्वल टू व्हाट? 53.13 डिग्री। थीटा पी यहाँ पे आ जाएगा हमारा 53.13 अपॉन 2 इज इक्वल टू 26.56, 26.56 करस्पॉन्डिंग टू व्हाट? सिग्मा 1, राइट। ये हमारे पास आ गया। अब इस प्लेन से सिग्मा 2 का एंगल कितना है? मतलब ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? 2। ये थीटा पी है, P1 माना था, ये 2 थीटा P2 हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे देखें, 2 थीटा P2 इज इक्वल टू व्हाट? 180 माइनस थीटा 2 थीटा P1 इक्वल टू व्हाट? 180 माइनस 53.13 इज इक्वल टू व्हाट? 180 माइनस 53.13 इज इक्वल टू 126 126.87। ये आती है 126.87, राइट। तो ये हमारे पास रोटेशन एंगल हो गया 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो थीटा P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितना रोटेट करा रहे हैं? 63 पॉइंट, सॉरी, इसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे तो ये हमारा 2 थीटा P2 होगा। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे ये तो वो फिर कितना -126 डिग्री मानो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल नहीं, यहाँ पे ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा? इस सिग्मा 2 के लिए 2 थीटा P2, राइट। ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा P2 इज इक्वल टू 180 प्लस 2 थीटा P1। ओके, तो 180 प्लस कितना है? 53.13 इज इक्वल टू 180 प्लस 53.13 डिवाइडेड इज, ये आएगा 233.13। थीटा P2 इज इक्वल टू व्हाट? 233.13 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 116, राइट। इस तरह से भी हम मोर सर्कल से भी सारे के सारे पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको
कंपाउंड स्ट्रेसेस पूरा समझ में आया होगा, राइट। इसकी डाउट डिस्कशन क्लास हम गूगल मीट पे कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।